सुप्रभात प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने रंगोली पाठ्य पुस्तक भाग 1 इसके अंतर्गत पाठ 11 हमारी लालची रानी इस पाठ के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी, है ना बच्चों। हमने इस पाठ का वाचन किया था और इस पाठ के अंतर्गत आने वाले समस्त शब्दों का हमने उचित ढंग से उच्चारणाभ्यास भी किया था बच्चों। हमने यह सीखा था कि जो लालची रानी थी यह किस तरह से मुसीबत में पड़ जाती है अपने लालच के चलते। वह बहुत लालची होती है, बहुत घमंडी होती है, खुद पर बहुत घमंड करती है और क्या होता है, अपने घमंड और अपने लालच के कारण वह बहुत बुरी तरह से मुसीबत में फंस जाती है। हालांकि बाद में उसकी साथी सहेलियां उसे मुसीबत से निकाल तो लेती है, किंतु लालची रानी यानी कि रानी पहले की तरह न ही तो सुंदर बन पाती है और न ही पहले की तरह अपना जीवन व्यतीत कर पाती है। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने लालची रानी इस पाठ का वाचन किया था। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस पाठ को स्पष्ट करूंगी। देखिए बच्चों, हम पुनः इस पाठांतर्गत आने वाले कठिन शब्दों को एक बार पढ़ लेते हैं, जैसे सुंदर, बिंदियाँ, घमंड, मुश्किल, झाड़ी, कांटों और सहेलियों। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। सुंदर, बिंदियाँ, घमंड, मुश्किल, झाड़ी, कांटों और सहेलियों। तो बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि तितलियां रंग बिरंगी होती है, केवल एक रंग की तितली नहीं होती है। लाल, पीली, हरी, नीली, काली, चितकबरी और इस तरह की न जाने कितनी रंग बिरंगी तितलियां होती हैं। कई तितलियां ऐसी होती है जिनके पंखों पर सुंदर सुंदर बिंदियां भी होती है। और यह तितलियां हमें कहाँ नजर आती है? तितलियां हमें बाग में या बगीचों में, खेत में, है ना, नजर आती हैं। आपने कई तितलियों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी कोई सुनहरी तितली देखी है? नहीं ना। इस पाठ में ऐसे ही एक सुनहरी तितली के बारे में बात हो रही है। एक ऐसी तितली जो अपने बाग में सभी तितलियों से सबसे ज्यादा सुंदर थी, सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। उसका रंग सोने जैसा था और उसके पंखों पर, उसके सुंदर सुनहरे पंखों पर रंग बिरंगी बिंदियां थी। और इसीलिए रानी तितली को अपनी सुंदरता पर और अपने रंग बिरंगे सुंदर से पंखों पर बहुत घमंड था। वह अपने सामने अन्य तितलियों को तुच्छ समझती थी। तुच्छ यानी बेकार, यानी उसे लगता था कि बस मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मेरे जैसी सुंदर तितली इस सारे जंगल में कहीं नहीं है। और इसीलिए वह क्या कहती थी अपनी साथी तितलियों से, अरे मुझे तो भगवान ने सबसे सुंदर बनाया है, मेरे जैसी तितली इस सारे जंगल में कहीं नहीं है। ऐसा कहकर वह स्वयं पर बहुत घमंड करती थी और अपनी साथी तितलियों की हंसी उड़ाती थी, है ना। तो हम चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। एक थी तितली। एक कौन थी? तितली। नाम था उसका रानी। क्या नाम था उस सुंदर सी तितली का? रानी। क्या नाम था? रानी। रानी तितली के पंख बहुत सुंदर थे। उसके पंख कैसे थे? बहुत सुंदर थे। उसके सुनहरे पंखों में रंग बिरंगी बिंदियां थी। उसके सुनहरे पंखों में क्या था? रंग बिरंगी बिंदियां थी। बिंदियां यानी डॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स। मैंने आपको बताया था ना, या बिंदियां यानी वो जो हम या हमारी मम्मी आंटी माथे पर लगाती है, हम उसे भी बिंदियां कहते हैं। ये छोटे छोटे डॉट्स भी इसे भी आप बिंदियां कह सकते हैं। उस रानी तितली को अपने पंखों पर बड़ा घमंड था। घमंड यानी अभिमान। उसे अपने सुंदर पंखों पर बहुत घमंड था। वह अक्सर अपनी साथी तितलियों की हंसी उड़ाती और कहती, मुझे तो भगवान ने सबसे सुंदर बनाया है, मेरे जैसी तितली इस सारे जंगल में कहीं नहीं है। ऐसा कहकर वह अपनी साथी तितलियों की हंसी उड़ाती थी।
आप ये चित्र देख सकते हैं। मैंने इसके पहले कक्षा में भी आपको चित्र दिखाया था और बताया था कि जो लेफ्ट साइड में है यह रानी तितली है। हालांकि ये थोड़ा ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, इसलिए आपको अभी कलर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो आपको यह जो तितली है, इन दो तितलियों में यह लेफ्ट साइड की जो तितली है सुनहरी नज़र आएगी और उसके जो पंख है वह रंग बिरंगे नज़र आएंगे। और यही सुनहरी तितली, रंग बिरंगी बिंदियों वाली तितली कौन है? रानी तितली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन रानी, यानी रानी कौन? रानी तितली। एक दिन रानी तितली बाग में फूलों का रस पी रही थी। बाग पता है आपको? बाग यानी बगीचा, और बगीचे में तो कई तरह के फूल होते हैं। मैंने आपको बताया था कौन कौन से फूल हो सकते हैं, है ना? गुलाब, चमेली, चंपा, गुड़हल, इस तरह के। और हो सकता है यदि बाग बड़ा हो और वहाँ पर कोई तालाब हो छोटा सा, तो उसमें कमल भी खिला हुआ हो सकता है, क्योंकि कमल तो तालाब में खिलता है ना? तो एक दिन की बात है, रानी बाग में फूलों का रस पी रही थी, यानी बगीचे में वह फूलों का रस पी रही थी। उसे रस पीना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि तितलियां तो फूलों का रस पीकर ही अपना पेट भरती है। उसने पहले गुलाब के फूल का रस पिया। ये बात ध्यान रखिए बच्चों, तितली ने सबसे पहले कौन से फूल का रस पिया? गुलाब के फूल का रस पिया। उसके पश्चात वह उड़कर चमेली के फूल पर बैठ गई। आप इस चित्र में देख सकते हैं। आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है? क्या यह गुलाब का फूल है? बिल्कुल नहीं, यह है चमेली का फूल। कौन सा है? चमेली का फूल। तो तितली ने क्या किया? उस रानी तितली ने क्या किया? सबसे पहले उसने गुलाब के फूलों का रस पिया। उसके पश्चात उसने चमेली के फूल का भी रस पिया। वह चमेली के फूल पर बैठ गई और उसने वहाँ का भी, चमेली के फूल का भी बहुत सारा रस पी लिया। अब उसका पेट पूरी तरह से भर गया था। वह फिर भी नहीं मानी, क्योंकि अब उसके मन में लालच आ गया था। कौन सा लालच? पैसों का? नहीं। तो कौन सा लालच? रस पीने का लालच। जब उसने बगीचे में तरह तरह के सुंदर फूल देखे तो उसे लगा कि क्यों न वह सभी सुंदर सुंदर फूलों का रस पी ले। पर उसने यह नहीं सोचा कि वह कितनी सी है। वह एक छोटी सी तितली है, उसका पेट भी छोटा सा है, इसीलिए उसे उतना ही रस पीना चाहिए जितने की उसे आवश्यकता है। पर उसने बहुत लालच किया। जब उसने गुलाब के फूल को देखा तो गुलाब के फूल पर बैठ गई और पेट भर के गुलाब के फूल का रस पी लिया। उसके पश्चात जब उसने चमेली के फूल को देखा तो चमेली के फूल पर जाकर बैठ गई और चमेली के फूल का भी रस उसने पी लिया। और अब उसका पेट पूरी तरह से भर गया था। फिर भी वह नहीं मानी, क्योंकि उसके मन में लालच आ गया था। बहुत से फूलों को देखकर उसे लग रहा था कि मैं सभी के सभी फूलों का रस पी लूंगी, यानी मैं सारे फूलों का रस पी लूंगी। और इस तरह से वह लालच कर रही थी, अति कर रही थी। कहा जाता है ना कि किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, वरना इसका बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। अब उसे, यानी तितली को, गेंदे के पीले पीले फूल दिखाई दिए। तो सबसे पहले तितली ने कौन से फूल का रस पिया? गुलाब के फूल का पहले रस पिया। उसके पश्चात वह चमेली के फूल पर बैठ गई और चमेली के फूल का भी रस उसने पी लिया। अब उसका पेट पूरी तरह से भर गया था। उसे आवश्यकता नहीं थी और ज़्यादा रस पीने की। फिर भी उसके मन का जो लालच था वह शांत नहीं हुआ और उसने क्या किया? वह उड़कर गेंदे के पीले पीले फूलों पर जाकर बैठ गई। आपने देखे ना गेंदे के फूल, तो वो गेंदे के फूल पर जाकर बैठ गई और गेंदे के फूल पर बैठकर वहाँ पर उसने क्या किया? उन फूलों का भी बहुत सारा रस उसने पी लिया। अब आप सोच सकते हैं कि उसकी हालत क्या हो गई होगी। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आ गई और आपने उसे ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, तो आपकी हालत थोड़ी देर में ख़राब हो जाएगी। आपको सफोकेशन होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका दम घुट रहा है ना? हो सकता है आपका पेट खराब हो जाए, आपका हाजमा खराब हो सकता है। इनफैक्ट आप बीमार भी पड़ सकते हैं। इसीलिए किसी भी चीज़ को उतना ही खाएं जितने की आपको आवश्यकता है ना बच्चों? तो तितली ने क्या किया? जब गेंदे के पीले पीले फूल देखे तो वह वहाँ पर भी पहुँच गई और उसका रस पीने लगी।
तो इस तरह से उसने सबसे पहले गुलाब के फूल का रस पिया, फिर चमेली के फूल का रस पिया और अब उसने गेंदे के फूलों का भी रस पी लिया था। इसके बाद भी उसका जो मन है वह शांत नहीं हुआ। जब उसने देखा कि तालाब में कमल खिला है तो उसने सोचा कमल का रस तो बहुत मीठा होता है। तो अब उसके मन में कौन सी इच्छा हुई, कौन सी इच्छा जाग उठी? कमल के फूल का रस पीने की। और उसने क्या किया? कमल के फूल का रस पीने के लिए उड़ना चाहा। उसने कमल के फूल का रस पीने के लिए उड़ना चाहा, लेकिन वह उड़ न सकी। क्यों नहीं उड़ सकी वो? क्योंकि उसने रस पीने का बहुत लालच किया था। ज़रूरत से ज़्यादा उसने रस पी लिया था और ज़्यादा रस पीने के कारण उसका पेट पूरी तरह से भर चुका था और उसका शरीर भारी हो गया था। अब उसका शरीर जब भारी हो गया तो वह उड़ नहीं पाई। उसके पंखों ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसने कई बार उड़ने की कोशिश की, लेकिन उड़ने के बजाय वह एक झाड़ी में गिर गई। आप देख सकते हैं पेज नंबर 63 यानी 63 पर आपको एक चित्र नज़र आ रहा है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रानी तितली बहुत बुरी तरह से कटीली झाड़ियों में फंस गई है। फंसी हुई आपको नज़र आ रही है तितली, रानी तितली? हाँ, तो देखिए उसने क्या किया। जब उसने उड़ना चाहा तो वह उड़ नहीं सकी और उड़ने के बजाय वह एक झाड़ी में गिर गई। उसके सुंदर पंख, जिस पर उसे हमेशा बहुत घमंड हुआ करता था, अब उसकी सुंदर काया, उसका सुंदर शरीर जिस पर उसे बहुत घमंड था, वह बुरी तरह से कांटों में फंस गया। कांटे उसके सुंदर पंखों को चीरते हुए बाहर निकल गए और इस तरह से तितली लहूलुहान हो गई। उसके सुंदर पंख कांटों में फंसकर टूट गए। उसकी सहेलियों ने उसे बड़ी मेहनत से सहारा देकर घर पहुंचाया। तभी उसकी सहेलियों ने देखा कि अरे, रानी तितली तो कांटों में फंस गई है। यदि उसे जल्दी नहीं निकाला गया तो हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए। इसलिए उसकी जो साथी तितलियां जो थी, जिसकी हमेशा यह रानी तितली हंसी उड़ाया करती थी, उन साथी तितलियों ने उसके पंखों को कांटों से बाहर निकाला और किसी तरह उसे सहारा देकर उसे उसके घर पहुंचाया। रानी अब समझ गई थी कि लालच करना बुरी बला है। अब रानी के जो सुंदर पंख थे वह पूरी तरह से फट गए, पूरी तरह से टूट गए। शायद ही अब वह कभी उड़ पाई हो। इस तरह से वह पूरी घायल हो गई और अब उसे इस बात का एहसास हो गया था कि जिन साथी तितलियों की अक्सर वह हंसी उड़ाती थी, जिसे वह तुच्छ समझती थी, जिन पर वह खुद को बहुत महान बताती थी और जिन्हें एकदम सोचती थी कि ये तो ऐसे ही है, मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, आखिर उन्हीं उसकी साथी तितलियों ने ही उसकी सहायता की। तो उसे इस बात का एहसास हो गया कि एक तो मैंने खुद पर घमंड किया और जिन लोगों को मैंने तुच्छ समझा उन लोगों ने मेरी मदद की। तो उसे इस बात का एहसास हो गया कि कभी भी किसी को स्वयं पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि अपने घमंड के चलते वह मुसीबत में पड़ जाए। और उसे दूसरा इस बात का भी एहसास हो गया था कि अब वह कभी भी किसी की हंसी नहीं उड़ाएगी। इसके पश्चात उसे सबसे बड़ा एहसास क्या हुआ कि उसने जो लालच किया उसके वजह से उसके साथ इतना बुरा हुआ है। तो उसे उसकी सीख मिली, उसे सबक मिला कि लालच करना बुरी बला है। तो आप समझ गए बच्चों, इस पाठ से आपने क्या सीखा कि लालच करना बुरी बला होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास जो भी चीज़ है, हो सकता है आपके पास कुछ खिलौने हो और आपको और खिलौने चाहिए हो और खिलौने चाहिए हो और खिलौने चाहिए हो, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको जितने खिलौने आपके पेरेंट्स ने दिलवाए हैं या जितनी चीज़ें आपके पेरेंट्स ने आपको दिलवाई है, आपको उन्हीं चीज़ों में खुश रहना चाहिए। आप ज़्यादा का लालच करेंगे तो यह आपके लिए ठीक नहीं होगा, है ना। हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ में लीन रहने के कारण आप पढ़ाई पर ध्यान न दे पाएँ या आपका और भी नुकसान हो जाए। यदि आप टीवी देखने का लालच करते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा टीवी देखेंगे तो आपकी आंखें ख़राब हो सकती है। आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप थोड़ा देर मोबाइल हाथ में लेते हैं, ठीक है, लेकिन यदि आप ज़्यादा देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी आंखें ख़राब हो सकती है ना।
तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ की अति मत करो, किसी भी चीज़ का लालच मत करो, चाहे वह कोई भी चीज़ हो, चाहे वह खाने की चीज़ हो, चाहे वह पीने की चीज़ हो, चाहे वो खिलौने हो, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ का लालच मत करो। जो है आपके पास, जितना है, जितना आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है, उसी में खुश रहो, क्योंकि लालच करने की का जो फल होता है वह बहुत बुरा होता है, क्योंकि लालच एक बुरी बला है ना बच्चों। तो यह है हमारा पाठ 11 लालची रानी। आज मैंने आप लोगों के समक्ष इस पाठ को स्पष्ट किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पाठ पर आधारित अब हम एक वर्कशीट यानी एक कार्यपत्रिका हल करते हैं। यह देखिए, कार्यपत्रिका 2, यह पाठ 11 लालची रानी पर आधारित है बच्चों। इसमें आप देख सकते हैं प्रश्न 1, दिए गए शब्दों में से सही शब्दों पर गोला लगाइए। हमने अभी पाठ पढ़ा और समझा। इस पाठ में यह 3 शब्द आए हैं। कौन कौन से? मुश्किल, सुनहरे और बिंदियाँ। आपके प्रश्न में क्या कहा गया है आप लोगों को करने के लिए? आपको यह कहा गया है कि यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इसमें से 2 शब्द गलत हैं, यानी 2 शब्दों में मात्रिक त्रुटियाँ हैं और 1 शब्द सही है। तो आपको सही शब्द पहचान कर उस पर गोला लगाना है ना। तो चलिए हम यह प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 1 देखिए, पहला शब्द है मुश्किल। मेरे उच्चारण पर ध्यान दीजिए बच्चों। पहला शब्द है मुश्किल। दूसरा है मुश्किल। क्या है? मुश्किल। और तीसरा है मुशिकल। तीसरा क्या है? मुशिकल। तो हम क्या पढ़ते हैं? सही शब्द क्या हो सकता है? मुश्किल, मुश्किल या मुशिकल? बिल्कुल सही बच्चों, सही शब्द है मुश्किल, इसलिए हमने मुश्किल पर गोला लगाया है। आपको भी ऐसे ही करना है। दूसरा शब्द है सुनहरे। सुनहरे, सुनहेर। तो देखिए कौन सा शब्द सही है? सुनहरे, सुनहरे, सुनहेर। बिल्कुल सही। तो सही शब्द है सुनहरे, बीच वाला शब्द। तो हमने इस पर गोला लगाया। तीसरा शब्द देखिए, बिदिया, बिंदियाँ या बिंदियाँ। कौन सा शब्द सही है? बिल्कुल सही शब्द है बिंदियाँ। बिंदिया शब्द सही है बच्चों। इसके पश्चात है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में देखिए, प्रश्न 2 है सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं ब्रैकेट में। ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है? प्रश्न पढ़ना है और खाली जगह पर जो खाली जगह दी गई है उसमें सही शब्द लिखना है बच्चों। जैसे देखिए, उसने पहले डैश के फूल का रस पिया। तो उसने पहले कौन से फूल का रस पिया? बिल्कुल सही, गुलाब के फूल का रस पिया। दूसरा, रानी के डैश टूट गए। रानी के क्या टूट गए? बिल्कुल सही, रानी के पंख टूट गए। तीसरा है, तितली को रस पीना अच्छा लगता था। तितली को क्या अच्छा लगता था? तितली को डैश पीना अच्छा लगता था। क्या अच्छा लगता था? रस पीना अच्छा लगता था। चौथा, डैश तितली के पंखों में रंग बिरंगी बिंदियाँ थी। कौन सी तितली के पंखों में रंग बिरंगी बिंदियाँ थी? बिल्कुल सही, रानी तितली के पंखों में रंग बिरंगी बिंदियाँ थी। तो समझ में आया बच्चों हमने किस तरह से किया? फिर से हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं। उसने पहले डैश के फूल का रस पिया, यानी उसने पहले गुलाब के फूल का रस पिया। दूसरा, रानी के पंख टूट गए। रानी के क्या टूट गए? पंख टूट गए। तीसरा, तितली को डैश पीना अच्छा लगता था। तितली को क्या पीना अच्छा लगता था? रस पीना अच्छा लगता था। और चौथा, डैश तितली के पंखों में रंग बिरंगी बिंदियाँ थी, अर्थात रानी तितली के पंखों में रंग बिरंगी बिंदियाँ थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। दिए गए प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर लिखिए। यानी यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आपको 1 वर्ड आंसर लिखना है, यानी एक शब्द में उत्तर लिखना है बच्चों। ठीक है। तितली का क्या नाम था? तो तितली का क्या नाम था? बिल्कुल सही, रानी। क्या नाम था बच्चों? रानी। दूसरा है, तालाब में क्या खिला था? तो तालाब में क्या खिला था बच्चों? बिल्कुल सही, कमल। तालाब में क्या खिला था? कमल खिला था। तीसरा,
तितली के पंख किसमें फंस गए? किसमें फंस गए थे? कांटों में। तितली के पंख किसमें फंस गए थे? कांटों में फंस गए थे। चौथा प्रश्न देखिए, प्रश्न 4, सही या गलत का निशान लगाइए। तो हमें क्या करना है? प्रश्न पढ़ना है और सही या गलत का निशान लगाना है बच्चों। पहला, तितली केवल एक ही रंग की होती है। क्या यह सही है? नहीं, यह है गलत। तितली केवल एक ही रंग की नहीं होती है, तितली रंग बिरंगी होती है। दूसरा, फलों का रस मीठा होता है। फलों का रस कैसा होता है? मीठा होता है। यह बात सही है या गलत? बिल्कुल सही, यह बात सही है। तीसरा, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। क्या हमें घमंड करना चाहिए? नहीं, इसलिए यह बात सही है, तो हमने इस पर सही का निशान लगाया। चौथा, तितली की मदद सहेलियों ने नहीं की। क्या तितली की मदद उसकी सहेलियों ने नहीं की थी? गलत, तितली की मदद उसकी सहेलियों ने की थी, इसलिए हम इस वाक्य के सामने गलत का निशान लगाएंगे बच्चों। अब अंतिम और 5वां प्रश्न है, जोड़ियां मिलाइए। एक और शब्द दिए गए हैं और दूसरी ओर उसके उत्तर दिए गए हैं। आपको सही शब्द को उसके सही उत्तर से मिलाना है बच्चों। पहला शब्द देखिए, लालची। लालची कौन थी? पंख, रानी या तितली? बिल्कुल सही, लालची रानी। लालची कौन थी? रानी थी। दूसरा, सुंदर। सुंदर क्या थे? पंख, रानी या तितली? तो सुंदर क्या थे? सुंदर पंख थे। और तीसरा है घमंडी। घमंडी कौन थी? तितली थी। तो हमें घमंडी को तितली से मैच करना है। तो इस तरह से हमने क्या किया? इस तरह से हमने समस्त प्रश्नों को हल किया। तो हमें क्या करना है? इस वर्कशीट का बार बार हमें अभ्यास करना है बच्चों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। आपको बार बार इस वर्कशीट का अभ्यास करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।